Hello friends, welcome back to my channel. 2 days ago, I have given you a schedule of, preparation for the biology, syllabus for 10 day schedule दिया था. लेकिन as we know, आज latest update आया है. Due to uncontrolled COVID-19 scenario, okay, the board had decided that HSC examination has to be postponed. There is no other alternative, okay, क्योंकि लॉकडाउन भी फिर से इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उसके साथ साथ HSC एग्जामिनेशन और SSC एग्जामिनेशन को फिर से पोस्टपोन किया गया है फॉर द नेक्स्ट 30 days एटलीस्ट, ओके. और प्रोबेबली इन द लास्ट वीक ऑफ May 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ HSC विल स्टार्ट. तो इसकी वजह से जो 10 days का जो शेड्यूल मैंने आपके लिए तैयार किया था उसको भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा. तो वी हैव टू रिवाइज आवर स्टडी शेड्यूल. वी कैन नॉट टेक द ब्रेक, क्योंकि अगर ब्रेक ले लिया तो नेचुरली लेथार्जी आती है, ओके. तो डोंट स्टॉप स्टडिंग. तो बट द स्टडी शेड्यूल को थोड़ा और रिलैक्स एकदम कन्वीनियंट कर दिया गया है, ओके. और 10 days के इंस्टेड तो 30 days का शेड्यूल मैंने तैयार किया है. आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फॉलो दैट शेड्यूल. सो तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपको मालूम पड़ गया होगा पोस्टपोन किया गया है. तो अभी तक न्यू शेड्यूल अभी तक आया नहीं, कुछ दिनों में आ जाएगा. तो अभी प्रिपेयर कैसे करना है, तो उसके लिए स्टडी शेड्यूल को रिवाइज करना पड़ेगा. और मैंने अभी 30 days का शेड्यूल आपके लिए तैयार किया है. सो तो दिस 30 days का जो शेड्यूल है, इट इज ए गोल्डन चांस टू एक्चुअली कवर अप ऑल दोज थिंग्स जो आपने मिस कर चुके हैं. तो उसके लिए फिर से आप उसको रिवाइज कीजिए और अपने जो कंसेप्ट को आप पक्का कर सकते हैं. थोड़ा और रिलैक्स हो जाइए, ओके. लेकिन पूरी तरह रिलैक्स नहीं होना है. वी हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग. तो हर दिन वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ओके. रिवाइज करते रहिए, ओके. और शेड्यूल जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए. तो उसमें आपको प्रैक्टिसिंग भी है, ओके. और साथ में मैं बीच बीच में नेचुरली आपको पेपर प्रेजेंटेशन ऐसे कुछ एडिशनल वीडियो, ओके, जो है आपके लिए लाने वाला हूँ, ओके. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका भी नेचुरली वीडियो साइमल्टेनियसली आपके लिए लाऊंगा, ओके, ताकि आपका रिवीजन पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा. तो ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स का रिवीजन पार्ट मैंने कंप्लीट किया है. ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा रिवीजन जो है आपके लिए हो जाए. तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं. चलिए, तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने पहले वीडियो में आपको दिया है कि आपको ये फॉलोइंग चीजें है ठीक से प्रिपेयर कीजिए. तो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हर लेसन के एंड में दिया हुआ है, ओके, ऑफ द गिवन पोर्शन. जो गिवन पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन वाले क्वेश्चंस मत कीजिए. देन इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कैन यू टेल वाले जो क्वेश्चंस है उनको भी करना है आपको. और बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है इसको भी आपको ठीक से करना है. तो दीज आर द मेन कोर सोर्सेज ऑफ द क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है, ओके. और साथ में इसके अलावा आपको थोरो रीडिंग करना है टेक्सचुअल कंटेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट जो शेड्यूल मैं आपको बनाऊंगा. तो कौन कौन सा एस्पेक्ट आपको कब कौन से दिन करना है, ओके, वो बताएंगे. और 10 एस्पेक्ट जो है उसको फिर से फोकस करेंगे. इस बार हर एस्पेक्ट को एक दिन में आपको कवर करना है. तो ये 10 एस्पेक्ट के बारे में जिनको मालूम नहीं है वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए. तो उसमें अभी 10 एस्पेक्ट को डिटेल में मैंने बताया है, ओके. तो आज डायरेक्टली मैं शेड्यूलिंग जो है 30 डेज का शेड्यूल है आपके सामने ला रहा हूँ, ओके. चलिए, तो 10 डे का जो शेड्यूल पहला हमने दिया था, ओके, तो इसी शेड्यूल को मैंने मॉडिफाई किया है. तो आपके पास अभी देखिए मैं बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूँ कि यही 10 दिन का जो शेड्यूल है, अगर आप इसको 3 बार रिपीट करेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा. अगर आपको ये शेड्यूल अच्छा लग रहा है, जो शेड्यूल आपके सामने दिख रहा है कि पहले 10 दिन क्या करना है, साथ में दूसरे 10 दिन क्या करना है, और इन्हीं शेड्यूल को अगर आप फिर से रिपीट करेंगे तो नेचुरली वो भी चलेगा, अगर इफ दिस शेड्यूल यू आर कंफर्टेबल विद. अदरवाइज 30 डेज का एक नया शेड्यूल मैंने प्रिपेयर किया है, ओके. चलिए, सो फॉलो द रिवाइज्ड व्हाट न्यू शेड्यूल. तो ये जो शेड्यूल मैंने अभी बनाया है 30 डेज के लिए, इसको आप फॉलो कीजिए. इट विल वेरी इंटरेस्टिंग. टेंशन फ्री आपका शेड्यूल रहेगा. हर दिन 1 मैक्सिमम 2 आवर्स विल बी इनफ फॉर यू टू डिवोट फॉर द बायोलॉजी, क्योंकि आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी करने हैं. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह का शेड्यूलिंग मैं बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, सेम तरीके का शेड्यूल आप खुद बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए भी तैयार कर सकते हो. मैथ्स के लिए नेचुरली चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस खुद भी शेड्यूल कर सकते हैं. तो बायोलॉजी का ये जो शेड्यूल रहेंगे, इसी तरीके से आप अपना बाकी के सब्जेक्ट्स का भी शेड्यूलिंग कीजिए, ओके. तो आपका सारे सब्जेक्ट जो है वो ठीक से प्रिपेयर हो जाएंगे. चलिए, तो डे 1, तो पहले दिन आपको करना है प्रिपेयर ऑल द मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स. ये
डे 1 में कीजिए। डे 2 में प्रिपेयर ऑल द कंपैरिजन डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है हर चैप्टर का ढूंढिए कौन कौन। तो इसके लिए सोर्स के आपके पास जो नोट्स है, आपके पास टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस है, उन्हीं में से आपको यू कैन सी ये फाइंड करना है कि कंपैरिजन, यानी कि डे 1 को आप खाली मीनिंग, डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स जो है लॉज उसको करेंगे। डे 2 में खाली कंपैरिजन एंड डिस्टिंग्विशिंग करेंगे। ओके, डे 3 में डायग्राम प्रिपेयर किए, स्टडी जो पिक्चर जितने भी है उसको स्टडी कीजिए, दिमाग में बैठिए, डायग्राम का आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, फिर आप बोलेंगे सर डे 2 में तो कंपैरिजन बहुत कम है, तो अगर टाइम है तो नेचुरली आप दूसरे चीजें, दूसरे एस्पेक्ट को कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन ये जो शेड्यूल है ये मेन शेड्यूल है, इसको आप जरूर कीजिए। साथ में अगर आपको कुछ एडिशनल करना है इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपना कम से कम ये जो शेड्यूल दिया है ये मिनिमम वैकेंसी आपको करना है। ओके, देन डे 4 में आपको रिप्रेजेंटेशन, जितने भी टेबल्स रिप्रेजेंटेशन जो है अपार्ट फ्रॉम द डायग्राम जो है उसको प्रिपेयर कीजिए, थोरोली उसको वॉच कीजिए। ओके, प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रिपेयर ऑल एग्जांपल्स एंड सिनोनिम्स ऑन डे 5। तो जितने भी एग्जांपल्स है ओके उसको ढूंढिए, उसको यू कैन से आप दिमाग में डालिए। देन डे 6 के लिए आपको लिखा है प्रिपेयर ऑल टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, जितने भी टाइप्स है, जैसे ब्लड वेसल्स के टाइप है, यू कैन सी आपके ब्लड सेल्स के जो टाइप्स है, ब्लड वेसल्स के जो टाइप है, हार्ट के जो 4 चेंबर्स है, तो इन सब के बारे में नेचुरली आपको यू कैन सी इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। ओके, जेनेटिक डिजीज कौन कौन से टाइप्स है। ओके, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो ग्लैंड्स, दो पार्ट्स है, उसके टाइप यानी कि जितने भी पॉसिबल टाइप्स है या क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको प्रिपेयर कीजिए। डे 7 में जितने भी फीचर्स, फंक्शन, इंपॉर्टेंस है पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स का। ओके, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसका इंपॉर्टेंस। ओके, आपका डबल फर्टिलाइजेशन उसका इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शन टाइप्स है, जैसे गिबरेलिन यू कैन से हार्मोन है उसका फंक्शन रोल, ये सब यू कैन से फीचर, या तो फीचर जैसे वाटर का यू कैन सी रोल क्या है, उसका फीचर क्या है, तो ये इस टाइप के यू कैन सी टॉपिक्स को कीजिए। ओके, तो डे 8 में नेचुरली जितने भी वैल्यूज है, ओके, आरबीसी का नंबर, डब्ल्यूबीसी का नंबर, हीमोग्लोबिन का नंबर, ओके, देन साइज हो गया, यू कैन सी हार्ट का साइज, वैल्यू जितने भी वैल्यू रिलेशनशिप जहाँ पे भी इक्वेशंस टाइप के है, जैसे आपका कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू आपका हार्ट रेट इनटू आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, ये और जितने भी एब्रीविएशन है पूरे यू कैन सी बुक में, जहाँ जहाँ पे एब्रीविएशन है, पीसीआर का फुल फॉर्म, IUCN का फुल फॉर्म, तो ये सब यू कैन सी उस दिन प्रिपेयर कीजिए। ओके, एंड डे 9 को आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक के अंदर इंटरनल क्वेश्चंस है, कैन यू टेल, फिर जितने भी प्रोसेस है, डबल फर्टिलाइजेशन उसका प्रोसेस हो गया होगा, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन उसका प्रोसेस हो गया, पीसीआर टेक्निक उसका प्रोसेस हो गया, RDNA टेक्नोलॉजी उसका जो प्रोसेस है, उसके स्टेप्स है, उसका मेन हेडिंग आप प्रिपेयर कर लीजिए। दैट इज मोर देन, क्योंकि आपने हेडिंग अगर कर लिया उसको खुद के वर्ड्स में भी आप सिंगल सेंटेंस में तैयार कर सकते हैं। ओके, देन डे 10 में आपको प्रिपेयर करना है ऑल रिमेंबर टाइप के जितने भी टॉपिक्स है, गिव रीजन को यू कैन से प्रिपेयर कीजिए, और साइंटिस्ट से रिलेटेड जो भी है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है उस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल यू कैन सी किया था, मॉर्गन यू कैन सी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो ये जो है जब जितने भी हर चैप्टर में एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके डिस्कवरीज के बारे में दिया हुआ है। ओके, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। और डे 11 तो यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो वो यू कैन सी एक पेपर मैंने एक्चुअली इस, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में सैंपल पेपर एक ऐसी क्वेश्चन कुछ दिनों में लोड करूंगा, तो उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और पेपर प्रेजेंटेशन का भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, 1-2 दिन में वो लोड हो जाएगा कि हमको बोर्ड में किस तरह प्रॉपर वैकेंसी पेपर को लिखना है। ओके, क्या क्या केयर करना है ताकि आपका वैकेंसी पेपर बाकी से यूनिक हो, आपको 70, क्योंकि मॉडरेशन में होता है कि 1-2 मार्क्स अगर चला गया तो नेचुरली आपको 70 या 70 नहीं मिलेगा, लेकिन हमें वो मॉडरेशन में नेचुरली मॉडरेट का दिल जीतना है। ओके, तो उसके लिए क्या केयर करना है आपको, तो दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन फ्यू डेज। ओके, और उसी बेसिस पे जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके तब तक 11th डे तक आप पूछोगे तब तक वो इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से पेपर सॉल्व कीजिए। ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व द एंटायर पेपर। ओके, फिर डे 12 से फिर आप यू कैन सी दूसरे तरीके से जाएंगे, चैप्टर वाइज हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो डे 12 में चैप्टर 1 प्रिपेयर कीजिए, उसके सारे क्वेश्चन जो मैंने बोला, टेक्सचुअल क्वेश्चन करना है, टेक्सचुअल को देखिए एकदम सिंपल। तो प्रिपेयर चैप्टर कैसे करना है कि चैप्टर को पहले रीड कर लीजिए, एक बार प्लेन रीडिंग करना है आपको, बायटिंग बिल्कुल नहीं कीजिए, मैं पहले से बोल रहा हूँ, डोंट बाय हार्ट द थिंग्स। ओके, इट विल बी मोर टेंस, स्ट्रेस यू कैन सी दिमाग में आता है। ओके, हाँ, अगर इफ यू आर वेरी गुड इन बायटिंग दैट इज ओके, लेकिन बायटिंग यू कैन सी इज नॉट इनफ यू कैन सी इम्पोर्टेंट। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, तो आप रीडिंग अगर करेंगे ओके
एकदम यू कैन से शांति से अगर रीडिंग करते हैं आप लोग तो इमीडिएटली वो आपके दिमाग में पिन पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो चैप्टर 1 का रीडिंग करना है। ओके, वो सारे एस्पेक्ट तो हमने कर लिए हैं और साथ में यू कैन सी उसका टेक्स्ट बुक के जितने भी पीछे क्वेश्चंस हैं, इंटरनल क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में क्वेश्चन कर लीजिए, यानी कि चैप्टर 1 के हर एस्पेक्ट को आप देख लीजिए एक बार। फिर डे 13 में चैप्टर 2 कीजिए प्रिपेयर, डे 14 में चैप्टर 3 कीजिए पूरा प्रिपेयर, डे 15 में चैप्टर 4 कीजिए पूरा प्रिपेयर। तो हर दिन एक एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। डे 16 में वैकेंसी चैप्टर 8 को आपको कवर करना है और तब तक शायद मैं रिवीजन वैकेंसी टॉपिक्स भी तैयार कर लूँगा। ओके, तो उसको भी आप देख सकते हो। ओके, तो उससे रिवीजन भी हो जाएगा आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मालूम होगा। डे 17 में चैप्टर 9 करना है आपको, 18 को चैप्टर 10 कीजिए, फिर 19 को चैप्टर 12 का प्रिपरेशन कीजिए, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डे 20 को प्रिपेयर कीजिए चैप्टर 13। ओके, एंड डे 21 को 2 चैप्टर जो रिड्यूस किया गया है। ओके, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 प्लांट वाटर रिलेशन और आपका एक ऐसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, इसको आपको स्टडी करना है। ओके, देन डे 22 को लास्ट दो जो चैप्टर है आपका इकोसिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है और एक इनसे लास्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन उसका आधा पार्ट है, वो कीजिए चैप्टर 14 एंड 15। एंड 23rd यू कैन सी डे को आप प्रिपेयर करेंगे चैप्टर 5 एंड 11, ये भी रिड्यूस किया है। 5 है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ और 11 है आपका एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। और फिर 24th डे को आप सेकेंड सैंपल यू कैन सी क्वेश्चन पेपर करेंगे सॉल्व विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो जिस तरह का ऐसे तो सेकंड सैंपल क्वेश्चन पेपर विल बी लोडेड बाय दैट टाइम इन द सेम वीडियो। इसी वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में वो पेपर लोड होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। और दूसरा है कि आप कोई भी दूसरा पेपर जो आपको वैकेंसी मिलेगा उसको भी आप क्या है लोड कर सकते हैं। देन डे 25 को प्रिपेयर ऑल एमसीक्यू, सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर करना है। डे 26 में प्रिपेयर ऑल वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहले हमने दोनों को एक साथ रखा था, अभी अलग अलग करेंगे। डे 25 को अभी हो गया लास्ट वाला, एग्जाम आने तक आपका वैकेंसी बोर्ड आपका फुल प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर आपका ये रिवीजन पार्ट एकदम सिर्फ रिवीजन एमसीक्यू कर लीजिए। दूसरे दिन वेरी शॉर्ट आंसर 1 सेंटेंस 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस कीजिए। 27th डे को 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन और जितने भी आपके नोट्स जो भी है आप फॉलो करते हो, टारगेट का है आपका, नवनीत का है, उसमें से 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। ओके, और फिर कैसे डे 28 को 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। 29 तारीख को या डे को, आज से जो मतलब जब से आप स्टार्ट करेंगे 29th डे को आप 4 मार्क्स क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। ओके, और फिर डे 30th को देन सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन पेपर विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ओके, तो 3 वैकेंसी मैंने वैकेंसी स्टेजेस बना दिए जिससे आप क्या है पेपर का भी सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो इन 3 पेपर को जो भी है, तो आपके पास अगर वैकेंसी उत्तम के पेपर सोल्यूशन सैंपल्स है उसको भी यूज करके आप खुद पेपर बना सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, आपके फ्रेंड से, और उसको वैकेंसी बिना एक ऐसे भी कर सकते हैं आप 3-4 पेपर का एक से बंडल बना दीजिए और एक पेपर निकाल के बिना देखे उसको क्या है सॉल्व करना है। ओके, तो आपको देखिए पहले तो जब सॉल्व करेंगे हो सकता है कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं हो, एक बार आपका शेड्यूल के हिसाब से हो गया उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि नेचुरली वेदर यू आर able to you can say write other questions also properly or not. Okay, तो पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। ओके, forget about you can see options, पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। एंड फॉर द पेपर प्रेजेंटेशन विद इन यू कैन सी फ्यू यू कैन सी इसी वीक के अंदर मैं पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्या केयर करना है। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से, बिकॉज वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन विच इज गिवन, तो उस पर मैं आपको गाइडेंस दूंगा। और तब तक नेचुरली आपका ये शेड्यूल जो है 30 डेज का, इसको यू कैन से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो ऑलरेडी आई थिंक यू मस्ट हैव स्टार्टेड फॉर द 10 डे शेड्यूल, लेकिन उसको अभी मॉडिफाई कर दिया क्योंकि हार्डली 1 या 2 कल या आज से आपने स्टार्ट किया होगा। अभी यू कैन से सिंस बहुत जल्दी यू कैन से हमें मालूम पड़ गया कि बोर्ड का वैकेंसी जो पेपर पोस्टपोन होने वाला है, तो अल्टीमेटली उस 10 ईयर्स डे शेड्यूल को या तो आप वैकेंसी रिपीट कीजिए 3 बार, नहीं तो ये शेड्यूल जो मैंने आज बताया है इसको आप फॉलो कीजिए। तो इसका समराइजेशन मैं अभी इस स्लाइड पे देने वाला हूँ। तो 30 डेज शेड्यूल जो नया शेड्यूल मैंने बनाया है, ओके, सो दिस इज द शेड्यूल। तो इस शेड्यूल के हिसाब से आप अभी प्रिपरेशन कीजिए एंड योर यू कैन सी इंटायर बायोलॉजी यू कैन सी सिलेबस विल बी कम्प्लीटली कवर्ड एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस एज कम्पेयर टू। और कैन सी 30 डेज का जो गोल्डन चांस मिला है, ओके, आपको, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। So this is the 30 day schedule. You can take the screenshot of this. You can see what slide और जाते जाते डोंट फॉरगेट
ये 7 जो चैप्टर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, इन 7 चैप्टर्स को पूरा अच्छी तरह कीजिए। बाकी चैप्टर्स में आप जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको ओमिट कर सकते हैं, कि इसमें एक भी टॉपिक आप मत कीजिए, क्योंकि इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है। अप टू 38 मार्क्स आपको मिल सकता है। तो 5, 6, 7, 11, 13, 14 और 15 ये चैप्टर्स को अच्छी तरह कीजिए, क्योंकि दीज आर द मार्क्स। ओके, 27 मिनिमम और 38 मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकता है। एंड द नंबर ऑफ टॉपिक्स जो इस पूरे चैप्टर्स में है वो भी खाली 21 टॉपिक्स है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि यू कैन सी, यू विल नॉट फॉरगेट दैट दिस, यू कैन सी जो 7 चैप्टर्स है, तो दे आर, यू कैन सी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। ओके, और जाते जाते टारगेट 70 आउट ऑफ 70, और जाते जाते जस्ट कीप योर पीसीएमबी हाई। तो अपना पीसीएमबी का लेवल हाई रखना है। तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा, पी का मतलब यहाँ पे पैशन, यू कैन सी पैशन हाई रखिए। आपका कॉन्फिडेंस, यू कैन सी, लो मत होने दीजिए। मोटिवेट करते रहिए। ओके, इसके लिए, मोटिवेशन के लिए आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करता रहना है। आपको टेस्ट देते जाइए, मॉक टेस्ट जितना आप देंगे, यू कैन सी, सैम्पल टेस्ट आपका होगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव ऑन योरसेल्फ। ओके, तो you have to, you can see, take this opportunity as a golden opportunity to score the maximum. Okay, so target is 70 out of 70. So children, students, within few days I will be loading the, you can see what, the video on the presentation, you can see what how to, you can see, present the paper properly. तब तक, you can see, wait कीजिए। Best of luck for you. Okay, तो see you soon in the next session of the paper presentation. Till then, take care. Okay, safe रहिए। Okay, and goodbye.